आज हम कॉल पियर्सन के सेकंड मेथड को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। इससे पहले के मेथड को मैंने इससे पहले की वीडियो में अच्छी तरीके से समझाया था। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपके डाउट को एकदम अच्छी तरीके से क्लियर कर दूंगा। तो आज हम लोग कॉल पियर्सन के सेकंड मेथड को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। मोबाइल का उत्पादन करती एक कंपनी ने गत 6 महीनों में पिछले 6 मास में बेचे गए मोबाइल 1000 इकाई में, यानी वो जो भी बिक्री करती है उसकी संख्या हमें कैसे दी गई है 1000 इकाई में, एवं उससे जो प्राप्त लाभ है वो लाख रुपए में दिए गए हैं। उसका विवरण निम्नलिखित दिया गया है। बेचे गए मोबाइल की संख्या 1000 इकाई में, यक्स चल, लाभ लाख रुपए में वाई चल। बिक्री के ऊपर हमेशा लाभ क्या होता है, डिपेंड होता है, इसलिए यह निरपेक्ष चल है और ये सापेक्ष चल है। अगर यक्स और वाई इस सवाल में नहीं भी दिया जाता तो भी हमें समझना चाहिए कि जो पहला है वो निरपेक्ष यानी स्वतंत्र चल है, इसलिए उसको यक्स, और जो दूसरा वाला है वो सापेक्ष चल है यानी डिपेंडेंट चल है, इसलिए उसे वाई। तो यहां पर जब हमने 3000 मोबाइल बेचे तो हमें 6 लाख रुपए का क्या मिला, लाभ मिला। 8000 मोबाइल की जब हमने बिक्री की तो 10 लाख रुपए लाभ हुए। 12000 मोबाइल की बिक्री की तो 15 लाख रुपए का लाभ हुआ। तो आप देख रहे हैं जब हमारी मोबाइल की बिक्री की संख्या बढ़ती है तो हमारा प्रॉफिट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसी प्रकार जब हमने 5000 मोबाइल की इकाइयों की बिक्री की तो 8 लाख रुपए का हमें क्या मिला, लाभ मिला। उपरयुक्त सूचना अर्थात ये जो सूचना दी गई है, सूचना से बेचे मोबाइल की संख्या व लाभ यानी ये चल यक्स और चल वाई के बीच के सहसंबंधांक का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले इसमें कितने ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं वो निकाल लेते हैं। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6, यानी यहां पर जो हमारा यन है वो कितना है, 6। यन इज इक्वल टू 6। अब मैंने आपको बताया था कि मेथड नंबर 1 अप्लाई करना है, मेथड नंबर 2 अप्लाई करना है या मेथड नंबर 3 अप्लाई करना है। ये पूरे के पूरे हमेशा किसके ऊपर निर्भर करते हैं, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3 हमेशा एक्स बार के ऊपर या वाई बार के ऊपर निर्भर करते हैं। मैंने बताया था जब एक्स बार या वाई बार पूर्णांक में आता है तो हम लोग मेथड नंबर 1 का उपयोग करते हैं, जो हमने इससे पहले की वीडियो में देखा। अब आज के एक्स बार और वाई बार के बारे में बात करेंगे। तो पहले ज्ञात कर लेते हैं एक्स बार और वाई बार आता कितना है, उसके मुताबिक हम लोग मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 या मेथड नंबर 3 का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले इस कॉलम में एक्स, दूसरे कॉलम में वाई। तो एक्स में हमारे पास है 3 8 12 5, 3 8 12 5 7 5 7 और 5। उसी प्रकार चल वाई में हमारे पास है 6 10 15 10 9 और 8। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ज्ञात करना है एक्स बार, जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन में एन। अब सिग्मा एक्स का मतलब होता है चल एक्स का योग। तो हम फटाफट इसको क्या कर लेते हैं, कैलकुलेटर से जोड़ लेते हैं। तो इन सभी का योग हमारे पास आ गया है 40। तो हम यहां पर क्या रख देंगे, 40 इज डिवाइडेड बाई एन, कितना था 6। तो 40 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो जवाब आएगा वो कितना आएगा, 6.6666। तो हम उसको 5 या 5 से बड़ी है इसलिए हम उसको क्या मान लेंगे, 67। तो ये जो एक्स बार आया वो किस में आ गया, अपूर्णांक में यानी दशमलव में। उसी प्रकार हम वाई की भी बात कर लेते हैं। वाई बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा वाई अपॉन में एन। तो सिग्मा वाई
यानी हमें y का भी टोटल करना पड़ेगा, तो हम इसको फटाफट टोटल कर लेते हैं। तो इसका टोटल आ जाएगा 58। ये हो गया हमारे लिए सिग्मा x, ये हो गया हमारे लिए सिग्मा y। इन दोनों का टोटल यानी ये सिग्मा y का यूज यहां पर कर लेते हैं। 58 इज डिवाइडेड बाय 6। तो 58 को अगर हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर के थ्रू तो हमारा जवाब आएगा 9.666, यानी हम उसको कितना ले लेंगे 9.67। अब आपको यहां पर एक चीज अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि जो x बार और y बार है वो पूर्णांक में नहीं परंतु किसमें है, अपूर्णांक में। तो अपूर्णांक में रहता है तो हम लोग पहले मेथड का यूज बिल्कुल नहीं कर सकते, या तो मेथड नंबर सेकंड का यूज करेंगे या तो मेथड नंबर थर्ड का यूज करेंगे। लेकिन थर्ड मेथड का यूज तब किया जाता है जब वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी हो। क्या आप 3 गुणे 6 नहीं कर सकते? क्या 8 गुणे 10 नहीं कर सकते? आसानी से कर सकते हैं। इसलिए हमें यूवी मेथड को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यानी मेथड नंबर 3 हमें यूज करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर सेकंड मेथड से ही पूरा का पूरा सवाल एकदम अच्छी तरीके से किया जा सकता है। अब सेकंड मेथड अगर हमें पता ही चल गया लगाना है तो हम उसके सूत्र को फटाक से लिख लेते हैं। तो सेकंड मेथड को अप्लाई करते समय उसका फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस ब्रैकेट में सिग्मा x ब्रैकेट में सिग्मा y अपॉन में एक रूट ले लेंगे। रूट में भी n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। जब ब्रैकेट में रहे उसको क्या पढ़ते हैं, होल स्क्वायर। ये पूरा का पूरा रूट के अंदर है। फिर यहां पर भी एक मल्टीप्लिकेशन का साइन, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन समझना है। यहां पर फिर से एक दूसरा n इंटू यहां पर x लिया गया है तो यहां पर क्या लेना है, y, सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है, बारी बारी से सभी चीजों को ज्ञात करते जाना है। यन तो हमारे पास है तो उसे ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं। सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा बाद में लगाना है, पहले x और y का क्या करना है, गुणा करना है। तो हम यहां पर x इंटू वाई कर लेते हैं, एक नए ब्रैकेट में x इंटू वाई कर लेते हैं, यानी x और y का गुणा कर लेते हैं। तो x की लाइन भी दिखाई दे रही, y की लाइन भी दिखाई दे रही, दोनों का क्या कर देंगे, गुणा। 3 छंग 18, 8 दहम में 80, 12 गुणे 15 180, 10 पचे 50, 7 नवा 63, 5 अठे 40। इसको आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। चलिए, जब हमें सबका मल्टीप्लिकेशन मिल गया तो आगे देखिए क्या लगा हुआ है, सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है सभी का योग। तो सिग्मा एक्स वाई हमें मिल जाएगा। सबको जोड़ लेते हैं फटाफट। तो मैंने जोड़ लिया है 431। सबको जोड़ने पर कितना मिल गया, 431। आगे बढ़ते हैं। क्या मेरे पास सिग्मा एक्स है? जी हाँ, मेरे पास सिग्मा एक्स है 40। क्या मेरे पास सिग्मा वाई है? वो भी है 58 सिग्मा वाई। सिग्मा एक्स स्क्वायर है? नहीं, क्योंकि पहले हमें यक्स का क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा, फिर उसको जोड़ना पड़ेगा। तो हम यहां पर नया ब्रैकेट निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर। तो एक्स की लाइन दिखाई दे रही है, यक्स का स्क्वायर करना है तो 3 का वर्ग 9, 8 का वर्ग 64, 12 का 144, 5 का 25, 7 का 49, 5 का 25। यह हमें मिल गया। अब इसका भी हमें क्या चाहिए, सिग्मा, यानी टोटल चाहिए। तो सिग्मा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, सबको योग कर लेते हैं फटाफट कैलकुलेटर से। तो मिल जाएगा 316। कितना मिल जाएगा, 316। इसका भी टोटल मिल गया। फिर हम जरा आगे बढ़ते हैं। सिग्मा एक्स, ये तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि ब्रैकेट में है तो हमें केवल सिग्मा एक्स से मतलब है, स्क्वायर से नहीं। यहां पर पहले स्क्वायर है, बाद में उसका टोटल है, इसलिए हमने ये वाला ब्रैकेट निकाला। सिग्मा एक्स हमें डायरेक्टली दिखाई दे रहा है, कितना है, 40। तो हमें डायरेक्टली 40 रख करके उसका स्क्वायर करना है। आगे बढ़ते हैं। सिग्मा वाई स्क्वायर क्या हमारे पास है? नहीं है। लेकिन सिग्मा वाई, जी हाँ, हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन सिग्मा वाई स्क्वायर हमारे पास नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो y की लाइन भी आपको दिखाई दे रही है। सबका क्या कर देते हैं, बारी बारी से स्क्वायर कर लेते हैं, वर्ग कर लेते हैं। 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36। 10 का वर्ग 100, 15 का 225, 10 का 100, 9 का 81, 8 का 64।
ये हमने फटाफट क्या कर लिया है, इसका स्क्वायर कर लिया है। अब कैलकुलेटर से इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के बाद जो जवाब आएगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई स्क्वायर। क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई स्क्वायर। तो इनको जोड़ लेते हैं। तो मैंने जोड़ लिया है 606, ये मैंने ऐड कर लिया। अब हमारे पास सभी चीजें उपलब्ध हैं। अब जो मिल चुकी हैं, जो भी चीजें हैं, उनको फटाफट फॉर्मूले के अंतर्गत रख देते हैं, पुट कर देते हैं वैल्यूज उनकी। तो पहले बात कर लेते हैं यन की। यन कितना था, 6, तो यहां पर रख देते हैं 6। सिग्मा एक्स वाई कितना आया था, सिग्मा एक्स वाई 431, तो यहां पर हम ब्रैकेट में रखेंगे 431 ताकि भूल ना हो। माइनस सिग्मा एक्स कितना आया था, सिग्मा एक्स आया था 40, उसको भी ब्रैकेट में रखते हैं। सिग्मा वाई कितना आया था 58, उसको भी ब्रैकेट में रखेंगे। ये हो गया अपॉन, अंडर रूट लगा देते हैं। एन कितना था 6। सिग्मा एक्स स्क्वायर हमने निकाला था, देखिए सिग्मा एक्स स्क्वायर 316, ब्रैकेट में रख देते हैं 316 क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। माइनस, अच्छा यहां पर स्क्वायर लगाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि सिग्मा एक्स स्क्वायर हमने पूरा निकाल ही दिया है। अब बात करते हैं सिग्मा एक्स के ऊपर होल स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स कितना है, तो वो है 40। अब उसके ऊपर हमें क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर लगाना पड़ेगा क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर था। दूसरा अंडर रूट स्टार्ट करते हैं। एन कितना है हमारे पास 6। सिग्मा वाई स्क्वायर हमारे पास कितना है, सिग्मा वाई स्क्वायर 606, 606 माइनस सिग्मा वाई कितना है 58। 58 के ऊपर भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर, क्योंकि यहां पर देखिए ब्रैकेट के ऊपर क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर। 6 का गुणा 431 से फटाफट कर लेते हैं। तो 6 का गुणा अगर हम 431 से करेंगे तो हमारा जो जवाब आएगा वो कितना आ जाएगा, 2586, यानी 2586 माइनस 40 का गुणा 58 से कर लेते हैं। तो 40 का गुणा 58 से करेंगे तो आएगा 2320। ये हमने ऊपर का कैलकुलेशन कर लिया। अब बात करते हैं नीचे के कैलकुलेशन की। तो नीचे जो है 6 का गुणा 316 से करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 1896। 40 का वर्ग होता है 4 चौके 16 यानी 1600। इसका भी गुणा इसके साथ कर लेते हैं तो आ जाएगा 3636 माइनस 58 का स्क्वायर होता है 3364। ये हमने इतना कर लिया है। अब क्या करना है, ऊपर वाले का कैलकुलेशन यानी माइनस करना है। तो 2586 में से 2320 को क्या कर देना है, घटा देना है। तो जवाब आएगा 266। ये सब आपको कैलकुलेटर से करना है। 2586 माइनस 2320 तो कितना आ गया, 266। फिर 1896 में से 1600 को घटा देते हैं तो रूट में जवाब बचेगा। रूट अभी नहीं हटेगा 1896 में, पहले अंदर का कैलकुलेशन पूरा कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद में रूट को हटाना है। तो 1896 माइनस 1600 तो कितना बच रहा है हमारे पास, 296, 296 इंटू उसी प्रकार 3636 में से भी 3364 को क्या कर देना है, माइनस, तो आंसर मिलेगा 272। अब मैंने आपको बताया था कि आप इसका रूट भी निकाल सकते हो, इसका भी रूट निकाल के फिर मल्टीप्लाई करके 266 को भाग कर सकते हो। या तो बेस्ट काम क्या है, इन दोनों का डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो और एक ही बार रूट निकाल दो। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। 266 जैसा का वैसा इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना जवाब आता है, 80,512, 80,512 रूट में। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 266 जैसा का वैसा 80,512 का जो स्क्वायर रूट होता है यानी वर्गमूल होता है वो होता है 283.7464। ठीक है। अब हमें क्या करना है, 266 को इससे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। आप यहां पर 6 है तो आप यहां पर एक बढ़ा भी सकते हो यानी 75 भी कर सकते हो। ठीक है। तो हमें क्या करना है, 266 को इससे यानी 283.75 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। 266 को 283.75
75 से भाग कर देना है, तो हमारा जवाब आ जाएगा 0.9375। 0.9375। आपको पता है कि सहसंबंधांक में हमेशा दशमलव के 2 ही अंक को लिखा जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट करेंगे। तो ये जो 7 है वो 5 से कैसा है, बड़ा है। तो ये जो 93 है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.94। और मैंने यहाँ पर आपको उल्टा यस का सिग्नेचर बताया था, यानी दिस इज इक्विवेलेंट टू 0.94। 0.9375 इज इक्विवेलेंट टू 0.94। दिस इज आवर आंसर। ये हमारा जवाब है। चलिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ये रूल समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि सर यहाँ पर मुझे डाउट है, या एक बार और फिर से बताइए, तो मैं अच्छी तरीके से आपको दोबारा बता दूंगा। और इससे पहले के वीडियो से रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए हैं, लगभग 6 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। वो सभी लोग, आप लोग को बगल में मैंने पेंसिल से आंसर भी लिखा हुआ है, आप उसको सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे कि सर, उसको सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे कि सर ये सही है कि नहीं, तो मैं आपको गाइडलाइंस दूंगा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।